हमारी हवा को क्या हो रहा है? आखिरकार हमने अपने शहर में कब स्वच्छ और साफ हवा का आनंद लिया था? ये शायद हम सब भूल गए हैं, क्योंकि जो हमारे शहर की हवा है वो इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि हमें सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों को अनेक तरीके की जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो होने लगी हैं और जो हमारी एयर क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगी है। लेकिन अब हम इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या है और ये हमें किस तरीके से परेशान कर रहा है। हमारी जो सरकार है वो किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को, यानी कि जो एयर क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करने में मदद कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस सीजन के शुरुआत में एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी, लेकिन अब जो क्वालिटी है एयर की वो काफ़ी खराब हो गई है। प्रदूषण बढ़ गया है। अगर आप देखें, काफ़ी सारी सिटीज़ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि AQI है, वो 400 के पार हो गया है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए खतरनाक होता है। इसके लिए हमारे मौसम विभाग ने भी हमें चेतावनी दी है कि आने वाले टाइम में कोहरा काफ़ी ज़्यादा होगा और जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि हम लोगों के लिए सही नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो प्रदूषण है वो किस तरीके से हमें प्रभावित करता है। यदि हम प्रदूषण की बात करें तो क्वालिटी जो होती है एयर की वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पार्ट अफेक्टेड होता है वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है वो बढ़ सकता है, चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, खांसी हो सकती है, पेशेंट को बार बार खांसी होती है और वो ठीक नहीं होगी। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी होती है वो हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करती है। किस तरीके से अफेक्ट करती है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर जब एयर क्वालिटी खराब होती है तो लोगों को हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो लोगों की सोचने की क्षमता होती है वो कम हो सकती है। इसके अलावा हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हाई रिस्क पे रह सकते हैं। इनमें आते हैं बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो सकती हैं, ओल्ड एज के लोग हो सकते हैं, इवन जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो भी रिस्क पर हो सकता है। इसके अलावा अगर एयर क्वालिटी खराब हो रही है तो लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है, जो हमारे सिटीज़ की एयर क्वालिटी खराब हो रही है, उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से बचा सकते हैं। सबसे पहले है कि आप N95 मास्क का उपयोग करें। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। सेकंड, जो हमारी रोड पे कारें चल रही हैं उनको हमें कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप कारपूल कर सकते हो। यदि आपके व्हीकल्स की सर्विस ऑन टाइम नहीं है तो उसकी सर्विस ऑन टाइम कराएं। ये भी एयर पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगा। यदि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे टाइम से बंद कर दें। अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की भी ज़रूरत नहीं है तो उन्हें भी एक लिमिट में ही यूज़ करें। यदि आपके घर में वेस्ट है या बाहर वेस्ट है तो उसको जलाएं नहीं, क्योंकि इससे भी केमिकल रिलीज होते हैं जो कि एयर में जाते हैं और उसकी वजह से जो आपकी एयर क्वालिटी है वो खराब होती है। अब हम जानते हैं कि हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप प्लांट्स लगा सकते हैं। अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे ग्रीन रख सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्यूरिफायर की तरह एक्ट करते हैं, एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। सेकंड, आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आपके घर में एयर आसानी से आ और जा सके। थर्ड इज, आप इंडोर यानी कि अपने घरों में स्मोकिंग ना करें, क्योंकि वो आपकी जो घर की एयर क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है और आपकी जो फैमिली में और मेंबर्स हैं वो उनको भी हार्म कर सकती है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हम सब एक ही चाह रखते हैं कि हम फ्यूचर में और अभी भी एक स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। और इस दौरान जो हमारी एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप N95 मास्क का उपयोग करें और जितने भी प्रिकॉशंस अभी हमने बताए हैं, डिस्कस किए हैं, उनका पालन करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।